महाराष्ट्र बोर्ड का 10वीं का परिणाम हाल ही में घोषित किया गया है। नागपुर डिवीजन में उत्तीर्ण प्रतिशत 94.66% रहा है। सेंट उर्सुला हाई स्कूल का परिणाम 99.70% आया है। समीक्षा राजू महाजन 93.80% अंकों के साथ सेंट उर्सुला स्कूल में प्रथम आई है। सेंट उर्सुला हाई स्कूल नागपुर, जो अपनी स्थापना के बाद से शहर के सभी क्षेत्रों में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, पिछले 15 वर्षों से मेरिट की परंपरा निभा रही है। बोर्ड परीक्षा में काजुल बुजलाल वर्टी को 93.20% अंक मिले हैं, वह दूसरे स्थान पर आई है, तो दीपिका किशोर तायवाड़े 92.40% अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। शेष 12 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कुल 397 छात्र मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से 15 छात्राओं को 90% से अधिक अंक मिले। छात्राओं की सफलता के पीछे पाठशाला की प्रधान अध्यापिका श्रीमती रचना सिंह, पर्यवेशिकाएं राजश्री भिंगार दिर्वे, श्रीमती मीनाक्षी डोंगरे एवं तमाम शिक्षिकाओं ने उन्हें बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीपी न्यूज और मैं रवि तोरात। इस घड़ी मैं सेंट उर्सुला स्कूल कंपाउंड से बोल रहा हूं और हमारे बीच के अंदर में अभी हाल ही स्थान में एसएससी का रिजल्ट लगा है, जिनके स्कूलों से आज की डेट के अंदर में देखा जाए तो परंपरा स्कूल ने निभाई है। उसके बावजूद भी आज स्कूल से करीबन 15 छात्र मेरिट में आ चुके हैं। हम उनका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जान लेते हैं उनके जीवन की स्थिति में इन्होंने क्या संघर्ष किया है, उनके टीचरों का क्या योगदान है और इस घड़ी इस स्कूल का क्या रिजल्ट है। हमारे बीच में यहाँ की टॉपर समीक्षा है, जिससे हम कुछ सवाल करने वाले हैं। मेरा नाम समीक्षा महाजन है। अच्छा। और मैं सेंट उर्सुला में पढ़ती हूँ। ओके, मुझे बताइए कि आपका मेरिट में आने का उद्देश्य पहले से था या ऐसे ही एग्जाम देने के बाद में अचीव किया? एग्जाम देने के बाद ही बोल सकते हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। माय एक्सपेक्टेशंस वाज अराउंड 89 मेरिट का, सोचा नहीं। ओके, तो आप अपने समय में स्कूल के दौरान स्टडी को कितना टाइम दिया? मिनिमम 2 आवर्स दिन में और रात में, मतलब टोटल 4 आवर्स। 4 आवर्स। अच्छा, आप स्कूल से पहली टॉपर, कैसा फील करते? अच्छा फील कर रही हूँ, हैप्पी। आगे क्या बनने की इच्छा? इस सेक्टर में किस लाइन में जाना चाहते हैं? सोचा तो नहीं है कुछ, बट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूर है। दीपिका तायवाड़े कहाँ से रहने वाली? नागपुर से रहने वाली है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपके लिए स्कूल की पढ़ाई क्या महत्व रखती है? बहुत, मेरे मामा मम्मी का सपना था कि मैं मेरिट में आऊँ, इसलिए मैंने मेरिट। अच्छा, तो ये क्रेडिट आप अपने मामा मामी को देना चाहेंगे कि जो टीचर यहाँ पढ़ाई में आपको सहयोग कर रहे हैं, उनको भी देना चाहोगी? पहले मामा मम्मी को और सेकंड टीचर्स को। अच्छा, सिंगल तो मुझे बताइए कि अब इस स्कूल से आप यहाँ एडमिशन लेके कि और स्कूलों में जाओगी, लेकिन क्या आपका वाला एम है कि कौन से सेक्टर में जाके आप अपने नाम को रोशन करना चाहते हैं? ये स्कूल में आप इतनी भावुक क्यों हो रही है? क्या वजह है कि आपने अच्छी तरह से नंबर अचीव नहीं किए? अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिले? अच्छे मिले। फिर क्यों? खुशी के आंसू है। हमें लगा कि दुख के आंसू है। आपको समाधान ही नहीं हुई स्कूल से, जो नंबर जो प्राप्त हुए, अंक जो प्राप्त हुए, उसमें आपको निराशा। माननीय आमदार रणजीत दादा कांबळे इन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक राजू भाई पुरोहित, डीलिंग एंड ब्लास्टिंग कॉन्ट्रैक्टर, वर्धा। क्या नाम है बच्चा? इशिका पांडे। ओके, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ बधाई देना चाहता हूँ कि आपके स्कूल से करीबन 15 मिल जाएगा और उनमें से आप एक हो। मुझे बताइए बेटा कि आप पढ़ाई के लिए अनुशासन को कितना महत्व देती है? अनुशासन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट इन स्टडी। अगर आपका किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट है, आपकी कोई हॉबी है, कोई पैशन है, वो भी आप करना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और ऑनेस्टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम से पहले आप सब रेडी कर ले। और टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, पेरेंट्स
सबका सपोर्ट है तो बच्चा कहीं भी पहुंच सकता है, मेरा मानना है। क्या एम है आगे जाके किस सेक्टर में जाना चाहिए? आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, जो कि मेरे फादर का सपना है, तो मैं वो ज़रूर पूरा करूँगी और पूरी मेहनत करूँगी वहाँ पर पहुँच। माननीय रणजित दादा कांबळे इन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक अशोक भाऊ चांडक, श्री साई कृपा, कॉट स्पिन, पुलगांव। क्या नाम है बेटा? जानवी छेड़। मुझे बताइए कि कैसा फील कर रही है आप मेरे लिए? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। टीचर्स प्राउड है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात है। आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहती है? Of अपने course, माँ बाप को my देना parents. चाहती है कि स्कूल को देना? स्कूल का, पेरेंट्स का और हमारी क्लास टीचर, सारी टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, सबको इक्वली। सोसाइटी के अंदर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेल भी हो गए, है ना? हाँ, आप लोग तो मेरिट में आए हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो फेल हो गए उनको आप क्या मैसेज करेंगे? फेल हो गए हैं मतलब अभी ऐसा हर एक केस में तो नहीं होता है। मतलब मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन सफलता किसी किसी को ही मिलती है। तो उसमें कुछ नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। मतलब बस इस चीज़ में खुश हो जाना चाहिए कि हमने मेहनत तो पूरी की थी, बस। दोबारा कोशिश करनी चाहिए। हाँ, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड अभी बाकी है और उसमें भी मेहनत कर सकते हैं। माननीय आमदार रणजित दादा कांबळे इन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। शुभेच्छुक इंद्र कुमार पैठणकर साहेब, PWD उप विभागीय अधिकारी, सब देवली। क्या नाम मेरा? मैं मिसेस राजेश्री भिंगार दी। अच्छा, क्या पोस्ट है आपकी यहाँ पर? मैं यहाँ सीनियर सुपरवाइजर हूँ। ओके, मुझे बताइए कि आपके स्कूल का बीते सालों से, करीबन 15 सालों से एक रेपुटेशन, एक नाम है नागपुर शहर के अंदर कि एक क्लास में चुनी जाती है सेंट उर्सुला स्कूल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके स्कूल से करीबन 15 बच्चे मेरिट आए, लेकिन इसके अंदर में कई बच्चे का परसेंटेज कम है, कोई हाई है। तो पढ़ाई में तो आप इसमें द्विधा स्थिति या भेदभाव नहीं करती होगी, इसके बावजूद इनके मार्जिन में, इनके नंबरों में कमी क्यों आती है? जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस कोविड-19 के चलते हुए हम सभी और ये हमारे सब होनहार बच्चे सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। अब मैं आपके जवाब में देना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे ज़रूरी है बच्चों की सेल्फ स्टडी, जिसको हम कहते हैं स्वयं अध्ययन। ये बहुत ज़रूरी होता है कि चाहे वो अपने घरों में पढ़ें या टीचर से पढ़ें, लेकिन बाद में एक समय उन्हें अपना देना पड़ता है कि वो स्वयं अध्ययन करे। और हार्ड वर्क जो बच्चा कर लेता है तो ज़रूर उसको सफलता मिलती है, ऐसा मैं समझती हूँ। साथ में और एक बात उनके ऊपर असर करती है कि उनका परिवार, वो किस परिवार में रहते हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं। ये भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका उनके ऊपर असर होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क और स्वयं अध्ययन। मुझे बताइए कि अभी कुछ बच्चे फेल हुए होंगे आपके स्कूल से? सिर्फ एक ही बच्चा हुआ एक ही है। बच्चा हुआ, तो इसका हौसला अफजाई करने के लिए आप क्या मोटिवेशन के शब्द देते हैं? जी, हर बार हर एक को सफलता नहीं मिलती। हार को भी कबूल कर लेना बच्चों ने सीख लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बच्चा ज़रूर सफल होगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, आपने देखा है कि हमने अभी सेंट उर्सुला स्टूडेंट के बच्चों का इंटरव्यू लिया है और उनकी राय जानी है, उनके अनुभव को जाना है और उन्होंने अपना अनुभव व्यतीत किया कि किस प्रकार साल भर में कोविड-19 की अवस्था के अंदर में भी एक मुकाम को हासिल करना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि सब पढ़ाई अभी तो ऑनलाइन चल रही है, लेकिन ये बच्चे मार्च महीने में एग्जाम देने के बाद इतनी बड़ी ऊंचाई पे जाना एक मामूली सा हौसला नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन सारे बच्चों को दिल से बधाई देते हैं कि आने वाला समय भी उनके लिए बहुत बेहतर और ऊंचा आने पाए। मैं नागपुर से AGP न्यूज़ के लिए रवि थोराट।